हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी बीईओ की भर्ती का इंतजार जितने भी बीएड के छात्र हैं वो सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज उसके बारे में एक ऐसी अपडेट आई है जिससे हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी निराशा हाथ लगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डीएलएड कोर्स पर बात करेंगे, जूनियर हाई स्कूल भर्ती के रिजल्ट पर बात करेंगे और पीसीएस 2021 की भर्ती जो परीक्षा रद्द हुई थी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी लोगों को सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिएगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की बेस्ट बुक के बारे में। आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका की आप परीक्षा देने जा रहे हैं जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो उस सिलेबस के आधार पर चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पर भी जाकर आप ले सकते हैं। ये बुक जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तैयार की गई, पूरी कंप्लीट जो है यहाँ पर स्टडी गाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें जो है 100% गारंटीड बताया गया कि अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन पक्का है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा आपको इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी अगर आप चाहें तो मार्केट में भी कहीं से भी इसको आप ले सकते हैं। मार्केट में बेहतरीन बुक इस समय ये चल रही है। सबसे पहली अपडेट है यहां पर बीईओ की भर्ती को लेकर के। तो यहां पर कई सारी अपडेट हैं जो आपको निराश कर सकती हैं। यहां पर लिखा कि समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी बीईओ की भर्ती। आपको पता है कि बीईओ की भर्ती कभी भी आ सकती थी क्योंकि इसका अध्याचन पहले ही भेजा जा चुका था। मैंने 2 दिन पहले भी इसको लेकर के वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि सितंबर के महीने में ही बीईओ की भर्ती जो है आपकी आ सकती है। उसी को लेकर के आज के लगभग हर एक न्यूज़पेपर में इसके बारे में अपडेट दी गई है। यहां लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की भर्ती में समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बीईओ के 55 पदों का अध्याचन मिल चुका है। एक तो सबसे बड़ी जो यहां पर अपडेट है जो आपको निराश कर सकती है वो है पदों की संख्या। उम्मीद थी कि आपकी जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 300 या 250 पदों पर तो जरूर होनी चाहिए। हालांकि जो बीईओ होता है या आयोग की तरफ से कोई भी भर्ती होती है वो हजारों में नहीं होती, वो जो है 100, 200, 300, 400, 500 में होती है। लेकिन ये 55 पद वैसे भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसमें यह भी लिखा गया है कि लेकिन विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग अर्हता पर स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है जिसका जवाब अभी नहीं आया है। तो यहां पर यह बताया गया कि पिछली बार जो है अर्हता को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, इस बार वो विवाद ना हो उसको लेकर के जो स्थिति है वो स्पष्ट करने के लिए जो आयोग है उसने शासन को पत्र लिखा है। यहां पर लिखा गया इससे पूर्व वर्ष 2009 में बीईओ के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उस वक्त समकक्ष अर्हता को लेकर अर्हता को लेकर कोई विवाद नहीं होता और भर्ती पूरी कर ली गई थी। बाद में कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं में समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बाद ही कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपी पीएससी के शासन को पत्र भेजकर समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नया विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। आयोग को बीईओ के 55 पदों का अध्याचन मिल चुका है। पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। ये एक बड़ी अपडेट है कि जो 55 पद हैं इसके अभी आसार बढ़ेंगे क्योंकि अभी अध्याचन और मंगाए जा रहे हैं। अध्याचन और आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी संख्या जो है बढ़ जाएगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय और अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि बीईओ के अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के मामले में भी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश मांगे हैं। तो एलटी ग्रेड हो या फिर आपकी बीईओ की भर्ती हो, दोनों में जो है यहाँ पर समकक्ष अर्हता को क्लियर करने की बात की गई है। उसी के बाद में आपकी भर्ती आ पाएगी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए। हालांकि सितंबर में उम्मीद थी कि आ जाएगी, लेकिन ये समकक्ष अर्हता वाली विवाद जो थोड़ा सा फंस रहा है। चलिए आज देख सकते हैं ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी सेम अपडेट आई है, दैनिक जागरण में भी सेम अपडेट आई है। तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस ये बता दे रहे हैं कि कल जो है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है निकली है। और तीनों न्यूज़पेपर जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया और आपकी अमर उजाला, इन सभी में जो है आज इसको लेकर के अपडेट छपी हुई है। चलिए आते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट है वो डीएलएड छात्रों के लिए है। कहीं ना कहीं डीएलएड के छात्र जो है एडमिशन करा चुके होंगे क्योंकि पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डीएलएड का कोर्स है अब लोग उससे बाहर की तरफ भाग रहे हैं। अब डीएलएड करना कोई नहीं चाह रहा है। समझ में आ गई बात। यहां पर सीधा लिखा है कि दूसरी काउंसलिंग में 16,000 ने कराया नामांकन। रीजन कुछ भी और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भर्ती जो है आ नहीं रही है और आगे आने के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो छात्र हैं अब वो भाग रहे हैं, डीएलएड वगैरह करना नहीं चाह रहे हैं। बीएड के लिए छात्र इसीलिए सबसे ज्यादा जो है इच्छुक हो रहे हैं क्योंकि वहां पर भर्तियां आ रही, नई प्राइमरी का आ रही, जूनियर की आ रही, टीजीटी की आ रही, कुछ ना कुछ भर्तियां उनको मिल रही है। इसलिए जो छात्र हैं वो बीएड की तरफ भाग रहे हैं।
अब आप यहाँ देखिए 54,000 के करीब पिछला जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था उसमें हुआ था, और 16,000 यहाँ पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 70,000 लोगों ने एडमिशन डीएलएड में इस बार करवाया है। जबकि सीटें 2,40,000 यानी 1,70,000 सीटें जो हैं अब की बार खाली रह गई, जो कि काफी बुरी स्थिति है इनकी। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले की दूसरी काउंसलिंग में अंतिम तिथि तक लगभग 16,000 अभ्यर्थियों ने नामांकन के बाद कॉलेज का विकल्प दिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। अब इन्हें कॉलेज में शुल्क जमा करने के साथ शैक्षिक दस्तावेज की जांच कराना है। गौरतलब है कि डीएलएड में सीटें खाली हैं। ठीक है, चलिए अगली जो अपडेट है वो एडेड जूनियर भर्ती के संशोधित परिणाम को लेकर के है, जो कि कल जारी कर दिया गया है। हमने आपसे बताया भी था कि 7 तारीख के पहले आपका संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा, और कल 6 तारीख को ही आपका परिणाम जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। फेरबदल ये हुआ कि शिक्षक भर्ती पूर्व में सफल 3369 अभ्यर्थी इस बार जो है फेल हो चुके हैं। जब आपका संशोधित रिजल्ट जारी हुआ तो कुछ ऐसे छात्र थे जो पिछली बार गलती से पास हो गए थे, इस बार उनको फेल कर दिया गया। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से घोषित संशोधित परिणाम में पूर्व में सफल 3369 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया है। इससे पहले 15 नवंबर 2021 को तत्कालीन सचिव संजय कुमार उपाध्याय की ओर से घोषित परिणाम में सहायक अध्यापकों के लिए 45,257 और प्रधानाध्यापकों के लिए 1,722 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए पूर्व में सफल क्रमशः 3191 व 178 कुल 3369 अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में फेल हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हालांकि अगर आपने रिजल्ट ना देखा हो तो रिजल्ट जाकर देख सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है फेरबदल यहाँ पर हो चुका है। और 30 सितंबर तक आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, updled.gov.in पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा में जो जनरल है उनको 65% और आरक्षित वर्ग में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। तो ये एक बड़ी जो है अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो पहले जो पास थे अब की बार फेल हो गए हैं, और कुछ छात्र जो पहले फेल थे अब इस बार वाले में पास हो गए हैं। तो एक बड़ी अपडेट आई है। अगली जो सूचना है वो पीसीएस 2021 की जो परीक्षा रद्द हुई थी उसके बारे में जो कोर्ट है उसमें आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल पीठ द्वारा पीसीएस 2021 की रद्द प्रारंभिक परीक्षा के मामले में मंगलवार को सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने पूर्व सैनिकों को 5% क्षैतिज आरक्षण न देने पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के लिए कहा था। आयोग ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ने तर्क दिया कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने संबंधी अधिसूचना आवेदन करने की तिथि के बाद जारी हुई है, ऐसे में आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है। जवाब में प्रतिवादी के अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी से कहा गया कि 10 मार्च को जारी हुई अधिसूचना एक्ट का संशोधन है, न कि कोई एक्ट बनाया गया है। पुराना एक्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और पूर्व सैनिकों के लिए एक्ट 1993। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आरक्षण का मामला था उसमें जो है आपकी सुनवाई में जो फैसला हुआ है उसको जो है यहाँ पर सुरक्षित कर लिया गया है। और यहाँ पर और भी बताया गया, बहुत सारी अपडेट है इसमें, यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि यह सूचना जारी होने के दिन से ही लागू कर दी गई। याची की ओर से यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश पारित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन कर रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। प्रारंभिक परीक्षा में 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद हुई मुख्य परीक्षा में 1,285 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को भी अब हाईकोर्ट फैसले का इंतजार है। वहीं इंटरव्यू दे चुके अभ्यर्थियों को दिलों की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि अब इसका ऑर्डर जो है जल्द जारी कर दिया जाएगा, और इसके बारे में देखते हैं कि क्या फैसला हो रहा है। चलिए अगली जो अपडेट है वो अग्निवीरों को लेकर के है। यूएचक्यू के तहत अग्निवीरों की भर्ती 12 से 24 सितंबर तक होगी। जाट रेजिमेंट सेंटर जेआरसी बरेली में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा यूएचक्यू के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर क्लर्क की भर्ती रैली 12 से 24 सितंबर तक होगी। सेना के मुताबिक यह भर्ती रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों, युद्ध में शहीद एवं घायल सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों के लिए होगी। इसके अलावा दूसरी रेजिमेंटों के भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों के साथ युद्ध में घायल सैनिकों के भाई, पुत्र और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे में भी इस भाग ले सकते हैं।
अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण 14 सितंबर से शुरू होगा। 27 नवंबर को लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और चयन प्रमाण पत्र एक साथ लाने होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है अग्निवीरों को लेकर के आई है, जो आपके रिलेशन भर्ती होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर कोई अपडेट और मिलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बस शर्त यह है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको सही अपडेट चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।